राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों अपनी मुलाकातों को लेकर चर्चा में हैं। गुरुवार को उनकी अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात भी खबरों में छाई रही। इससे पहले पिछले महीने मोहन भागवत की 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की काफी चर्चा हुई। दरअसल मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित मस्जिद में इमाम उमर अहमद इलियासी से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ संघ के कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन का कार्यालय है। ये बातचीत करीब 1 घंटे चली। उसके बाद संघ प्रमुख ने इमाम उमर इलियासी के पिता जमील इलियासी की पुण्यतिथि पर उनकी मजार पर जियारत भी की। उन्होंने इमाम के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद संघ प्रमुख ने आजाद मार्केट्स में एक मदरसे का दौरा किया। वहां पर बच्चों से भी मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीबी के मुताबिक मौलवी उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया। उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, केवल भगवान की पूजा करने का हमारा तरीका अलग है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, यह मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उसे उन्होंने स्वीकार किया। आज वो हमारे यहाँ आए और परिवार से मिलने के बाद आपस में अपने रिश्ते मामलों के बाद जो बातें हुई वो अच्छी रही। वो पहली मर्तबा किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं, इस देश के राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके परंपराएं अलग हो सकती है। सबसे बड़ा धर्म इंसान का है। हम भारत में रहते हैं, हम सभी भारतीय हैं। हम मिलकर भारत को और भारतीयों को मजबूत करेंगे। वहीं उमर इलियासी के बेटे सुहैब इलियासी ने कहा कि इससे देश को काफी अच्छा संदेश गया है। हमने परिवार की तरह बैठकर बातचीत की। बहुत अच्छा है कि हमारे बुलाने पर वो यहां आए। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने एक चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि मोहन भागवत ने बच्चों से पूछा कि क्यों पढ़ते हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। बच्चों ने संघ प्रमुख को बताया कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। मोहन भागवत ने बच्चों से देश के बारे में और जानने की जरूरत पर बातचीत की। जोर दिया, भले ही पूजा के तरीके अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अब आपको बता दें, इससे पहले मोहन भागवत ने 20 सितंबर को मुस्लिम बुद्धिजीवियों की 5 सदस्यीय दल से मुलाकात की थी। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी। इस बैठक में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी शामिल थे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मामलों पर चर्चा की गई। कर्नाटक के हिजाब विवाद और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह मुलाकात काफी अहम है। एसवाई कुरैशी ने एक चैनल से कहा कि देश आज जिन मामलों का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए मोहन भागवत को पत्र लिखा गया था। इसके बाद यह बैठक हुई। आरएसएस प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने कहा कि बैठक लगातार चल रही है, चर्चाओं का हिस्सा है। संघ प्रमुख समाज के सभी वर्गों से मिल रहे हैं। यह निरंतर सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर ओवैसी ने क्या कहा, यह भी बता दें आपको। संघ प्रमुख के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उनकी इमाम से मुलाकात पर जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है, कांग्रेस ने इसे अपनी भारत जोड़ो यात्रा का असर कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम पर शक क्यों किया जाता है। जो लोग मिलकर आए हैं उनसे पूछिए क्या बात करके आए हैं। आरएसएस की विचारधारा पूरी दुनिया जानती है और आप जाकर उनसे मिलते हैं। ये जो मुस्लिम समुदाय के कथित पढ़ा लिखा तबका है, जो वो करेगा वह सच है, और हम जो अपनी लड़ाई राजनीतिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए लड़ते हैं वो हम बुरे हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये तो सबका खुद को ज्ञानी समझता है, उन्हें हकीकत से कोई ताल्लुकात नहीं है। जमीन पर क्या हो रहा है उन्हें मालूम नहीं है। आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं और आप आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन फिर आपका भी मुझसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में 15 दिन हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता गोडसे मुर्दाबाद बोलने लगे। मीडिया मंत्री फैलाने वाले नफरत पर चिंतित होने लगे और मोहन भागवत इमामों के पास पहुंच गए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने मोहन भागवत को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि हम भागवत जी से अनुरोध करते हैं कि अगर कुछ दिनों की यात्रा का उन पर इतना प्रभाव पड़ा है तो उन्हें 1 घंटे के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। तिरंगा हाथ में लेकर राहुल गांधी के साथ चलना चाहिए। भारत माता की जय और एकजुट भारत के नारे लगाने चाहिए।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जेबा यस्मीन ने एक न्यूज चैनल में कहा कि कोई भी व्यक्ति देश हित में काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी, लेकिन आरएसएस भाजपा को हिंदू मुसलमान न करने के लिए मना ले, ये संभव नहीं है। मुसलमान बहुत समझदार है और अपने वोट का फैसला खुद लेता है। मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने मोहन भागवत के दिल्ली मदरसों जाने पर बयान जारी किया और उनसे पूछा है। मायावती ने ट्वीट कर जारी किए बयान में लिखा है, आरएसएस प्रमुख जी, मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे आपको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहलाने के बाद क्या बीजेपी और इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज और उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख और बर्ताव में बदलाव आएगा? तो आपको बता दें कि मोहन भागवत के मिलने के बाद राजनीति गरमाई हुई है, कई सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि देश में कुछ अब होने वाला है, तभी तो इस तरीके का रुख आरएसएस और भाजपा द्वारा अपनाया जा रहा है।